Hello everyone, welcome back to the channel Banking Professionals Make It Possible. I hope you all are doing well with your study and taking good care of your health. I am going to share this editorial as RC. So what is this editorial as RC? Before proceeding, I just hope you all have subscribed the channel. If you are new to the channel, then please do subscribe and hit the bell icon for the further updates. So let's start. I was thinking about the reading comprehension and editorial, that so many candidates have commented that ma'am, we read editorial but we don't understand how to read editorial, and we don't understand the differences between how reading editorial can help us in RC. So that's why I'm just uploading this session. If I find it that you are getting benefit from the same, I will continue uploading this session. So the next video will depend on that how you respond to the video. So let's start. Please watch till end so that you can get a good idea about all the sessions. The Financial Action Task Force reported removal of Mauritius from its so-called grey list due to better tracking of money laundering is welcome. फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने क्या किया है कि मॉरिशस को अपने ग्रे लिस्ट से हटा दिया है, क्योंकि इसने अपना मनी लॉन्ड्रिंग का जो है वो बेटर ट्रैकिंग के लिए, टैकलिंग के लिए कुछ यहाँ पे अपना स्टेप लिया है. ठीक है. इट वुड फैसिलिटेट foreign investment and portfolio flow into India. Additionally, many international investors have preferred Mauritius due to its tax advantage. बहुत सारे इंटरनेशनल इन्वेस्टर क्या करते हैं, मॉरिशस को प्रेफर करते हैं क्योंकि वहां पे उनको टैक्स एडवांटेज मिलता है. However, both tax avoidance using legal loopholes and illegal tax dodges through criminal act. देखिए टैक्स कैसे चोरी होता है, बहुत सारे लूप होल्स हैं टैक्स, इनकम टैक्स एक्ट में, जिसकी वजह से भी अवॉइड किया जाता है. उसकी वजह से टैक्स का एक गलत फायदा उठाया जाता है कि इसके बारे में तो कुछ लिखा ही नहीं है, तो वहां से टैक्स चोरी होता है. एक इलीगल तरीका होता है जिसको कि हम लोग क्रिमिनल एक्ट के थ्रू हम लोग टैक्स चोरी करते हैं. ठीक है. इम्पोज हेवी कॉस्ट ऑन गवर्नमेंट. ये गवर्नमेंट पे क्या करता है, बहुत हेवी कॉस्ट इम्पोज कर देता है, क्योंकि जब हम लोग टैक्स चोरी करते हैं तो गवर्नमेंट को उससे लॉस होता है. फिर गवर्नमेंट को लॉस होने का मतलब है कि हमारे कंट्री को लॉस होता है, डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, सफिशिएंट फंड नहीं मिल पाता है गवर्नमेंट को. अ रिसेंट पेपर बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. देखिए यहाँ पढ़ने से क्या होगा, आपका एक जीए भी कवर होता जाता है, जैसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF. अगर अगली बार FATF मिला तो समझ में आ जाएगा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है. IMF मिलेगा तो समझ में आ जाएगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है. ठीक है. रिसेंट पेपर बाय IMF ऑन टैकलिंग टैक्स हेवन सेज दैट टैक्स हेवन collectively cost government an estimated 500 to 600 billion a year in lost corporate tax revenue through legal and not so legal mean. ये क्या करता है कि ईयर में, एक साल में कम से कम 500 से 600 बिलियन का टैक्स लॉस होता है, कॉस्ट लॉस होता है गवर्नमेंट को. लो इनकम कंट्री सफर अ लार्जर हिट एज अ प्रोपोर्शन ऑफ GDP दैन एडवांस्ड इकोनॉमी. जो बहुत अच्छी इकोनॉमी जिस कंट्री की है उनसे ज़्यादा हिट होता है किसको, जहाँ पे लो इनकम है. जिस कंट्री की इनकम लो है वो ज़्यादा उनके GDP पे प्रोपोर्शनली उनको हिट करता है, ये उनको ज्यादा लॉस होता है. ठीक है. द रेवेन्यू लॉस रॉब्स गवर्नमेंट ऑफ द कैपेसिटी टू स्पेंड ऑन लॉ इन्फोर्समेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर. जब हमारे पास पैसा ही नहीं होगा, जब गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं होगा, तो उसको लॉस क्या क्या हो सकता है, लॉ इन्फोर्स नहीं कर सकती क्योंकि उसमें भी खर्चा है, एजुकेशन पे खर्च नहीं कर पाती, हेल्थ केयर पे भी खर्च नहीं कर पाती. दिस इज वाई द रिसेंट 2 pillars tax pact championed by Organization for Economic Cooperation and Development and endorsed by 136 countries is so important. Under this, small countries would be able to tax digital giant and any country would have a corporate tax of at least 50%. This would damage tax haven and end base erosion of profit shifting. ये profit shifting को end करेगा. ठीक है. For US MNC alone, corporate profit shifting to tax haven has risen from 5 to 10% of the gross profit in 1990s to 20 to 30% नाउ. सिर्फ और सिर्फ यूएस के मल्टीनेशनल कंपनीज में सिर्फ और सिर्फ उसमें क्या हुआ है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट शिफ्टिंग टू टैक्स हेवन हैज राइजन. टैक्स हेवन में जो कॉर्पोरेट प्रॉफिट जो हो रहा है
टैक्स हेवन में शिफ्ट कर रहा है वो बढ़ गया है 5 से 10%, जो कि 1990s में था वो अब 20 से 30% हो गया है। ठीक है, और ये टैक्स हेवन किसको कहा जा रहा है, क्वेश्चन आ सकता है कि टैक्स हेवन किसको कहा जा रहा है। मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, सो यहाँ पे लिख देती हूं मैं। टैक्स हेवन इज नेम ऑफ, किसका नाम है ये बताइएगा। ठीक है, द प्रैक्टिस ऑफ एमएनसीज मैनिपुलेटिंग ट्रांजेक्शंस बिटवीन एफिलिएट्स टू शिफ्ट प्रॉफिट ऑफ टैक्स हेवन मस्ट एंड। ये जो टैक्स हेवन की तरफ प्रॉफिट शिफ्ट हो रहा है उसको डेफिनेटली एंड होना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। राइटली द ओईसीडीज ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हेल्प एस्टैब्लिश audit trial in a globalized economy and discourage such MNCs. Singhania global cooperation is also needed to ensure that beneficial ownership can be established without any obfuscation. So इसका मीनिंग आप लोग बताइएगा, इसका मीनिंग आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, उसका आप साइनो बताइएगा। ठीक है, और एक एंटो बताइएगा। ये रहा आपका टास्क। ठीक है, और अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ जो मैंने फ्रेम किया। ऑथर हैव डिस्कस अबाउट हाउ मेनी पिलर्स इन द पिलर टैक्स इन पैसेज में पिलर टैक्स, कितने पिलर टैक्स के बारे में ऑथर ने बात किया है। तो अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको यहाँ दिख जाएगा कि 2 पिलर टैक्स के बारे में बात किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 2 पिलर टैक्स। नाउ एनी कंट्री वुड हैव अ कॉर्पोरेट टैक्स रेट ऑफ एटलीस्ट, कोई भी कंपनी का कॉर्पोरेट टैक्स एटलीस्ट कितना हो सकता है, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि ये है 15%। ठीक है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट शिफ्टिंग टू टैक्स हेवन हैज राइजन फ्रॉम 5 to 10% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इन 1990s टू हाउ मच परसेंट नाउ। सो यू कैन फाइंड द आंसर हेयर 20 to 30% नाउ। राइट, टैक्स हेवन इज नेम ऑफ। अब ये बताइए कि टैक्स हेवन किसका नाम रखा गया है। ठीक है, तो ध्यान से यहाँ पे पढ़िएगा। ट्रेडिशनली मेनी इंटरनेशनल इन्वेस्टर हैव प्रेफर्ड मॉरिशस ड्यू टू इट्स टैक्स एडवांटेज। सो दिस इज बेसिकली टैक्स हेवन इज अनदर नेम ऑफ मॉरिशस। राइट, so I hope this session was helpful for you. If you find it helpful, then please hit the like button and do subscribe the channel for further updates. If you want to give your opinion that what should be the changes in the session, you can also do comment about the same. I will consider it. So please let me know that did you find it helpful or not, should I continue the session or not. So see you soon, have a nice day, all the best, bye.